दश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई तिनके पद वंदन की नाशत विघ्न बने श्री बल्लभ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काल कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट सत्य जहान श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी नियंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवत चर्चा में प्रवेश लें। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां श्री राम राघव राम राम राघव रक्ष
श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरित मानस भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सकल संत समाज की जय। सकल विप्र समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके युग पर कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताके युग कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। मुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। मुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन भऊ हनुमान राम जासु जस आप बखाना। सादर शिवहि लाई अब माथा वर्णमु विशद राम गुण गाथा। सादर शिवहि लाई अब माथा वर्णमु विशद राम गुण जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान हे। अतिशय प्रिय करुणा जय श्री राम।
एक बार लगा के छोड़। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। अकारण करुण करुणावरणालय भक्त वांशा कल्पतरु। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के अहित की कृपा, परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य विद्वद वरेण्य, कथा के रस रसिक सुनी भक्त श्रोता जन, सम्माननीय यजमान परिवार, मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूर प्रदेशों पर बैठे हुए, दूर क्षेत्रों पर बैठे हुए समस्त श्री राम कथा प्रेमी बंधु वर्ग, श्रद्धामयी माताएं, दृश्य अदृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए मां गंगा की गोद पर बैठ करके हम लोग भगवत कथा रसपान कर रहे हैं। श्री राम कथा, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चित्त चारु हो, चित्त सुंदर हो, चित्त चित्रकूट बने। रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु। अकेले चित्रकूट नहीं, चारों चित्रकूट। चित्त में राम जी आए, तो चित्त चारु हो, अथवा चित्त में श्री राम कथा आए तो चित्त चारु हो। तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुवीर विहार। स्नेह का बन हो, हृदय राम प्रेमी बन जाए। सिय रघुवीर विहार, चित्त चित्रकूट बने। क्या है चित्रकूट? चित्रकूट का समग्र दर्शन श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में कराया। भव भुवंग तुलसी नकुल, दशत ज्ञान हरिलेत। चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। चित्त सुंदर हो जाए, चित्त दूषित न रहे। विषयों का चिंतन करते करते चित्त दूषित हो गया है।
विषयानंद मत बनो। विषयानंद बनने से आनंद नहीं आएगा। विशुद्ध आनंद बनो। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, भूमि बिलो कि राम पद अंकित, मन बिलो कि रघुबर बिहार। चित्त चित्रकूट बने। सिय रघुवीर विहार, चारु चित्रकूट। चित्रकूट, चित्त को चित्रकूट बनाओ, लेकिन सुंदर चित्रकूट हो, सुंदर चित्रकूट हो। जिस चित्रकूट में भगवान का विहार होना है, उसके निर्माण करने वाले आप स्वयं हैं। वो चित्रकूट जाओ, हो सकता है कि वहां रहने को न मिल पाए, नहीं पहुंच सकते, वहां तक यात्रा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने चित्र में, चित्त के अंदर जिस चित्रकूट का निर्माण करें, आनंद के साथ चित्रकूट में, चित्त चित्रकूट में भगवान सीताराम जी को बिहार। जिस चीज का चिंतन अधिक किया जाता है, वैसा ही चित्त तैयार हो जाता है। विषयों का चिंतन अधिक करेंगे, चित्त में विषय विषय ही आएंगे। आप आदत डाल लो निंदा करने की, तो मन निंदा की तरफ ही जाएगा। और यदि आदत बढ़ गई किसी दूसरे की प्रशंसा करने की, तो उसको आदत है, वो तो वो आदत करेगा। आप आदत कर लो कि हमको भजन ही करना है, तो भजन ही होगा, चित्त भजन की तरफ जाएगा। भगवान के 4 ऐश्वर्य हैं, नाम रूप लीला धाम। भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन और भगवान के धामों का सेवन जब आरंभ हो जाता है, तो चित्त उधर ही जाता है। ये मन तो चलायमान है, रुकता नहीं, ठहरता नहीं। और मन कहे कि मुझे जाना है, कथा में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा, अभी कुछ कथा समझ में नहीं आ रही, भूमिका चल रही, कथा सिर के ऊपर से निकल जा रही, क्या बोलने जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। तो मन को शहरी वातावरण में मत जाने दो, तीर्थों के वातावरण में पहुंचा दो। मन, अच्छा तुझे घूमना है, चल हम तुझे घुमा करके लाते हैं। कहा? मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम 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 गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। आहा राधे राधे गाएंगे, श्याम को मनाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम को मनाएंगे। राधे राधे गाएंगे,
वृंदावन धाम अधूरन काम हो वृंदावन धाम चल रे श्री वृंदावन धाम इसको तीर्थ यात्रा करो। मन नहीं लग रहा, अयोध्या ले चलो, चित्रकूट की यात्रा करा दो, प्रयाग की यात्रा कराओ। महात्मा लोग पंगत कर रहे हैं, उसमें घुमाओ इसको। महात्मा कीर्तन कर रहे हैं, महात्माओं के बीच में मन को लगा दो, मन को अच्छा लगेगा। मन को ठिकाना नहीं दिया हमने अब तक, इसलिए मन भटक रहा है। मन का ठिकाना मकान में नहीं है, मन का ठिकाना व्यापार में नहीं है, मन का ठिकाना इस झूठे ऐश्वर्य में नहीं है। मन को अगर कहीं ठिकाना मिलेगा वो श्री राम के चरणों में मिलेगा और अन्यत्र कहीं नहीं। मन को भगवान से जोड़ो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। मन की ही तो बात है। मन सुंदर हो जाए, चित्त चारू हो जाए, चित्त दिव्य हो जाए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारो तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। सीताराम जी विहार करें। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं, समय की भी अपनी सीमा है। अवध में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हो चुका है, राम जी आ गए, बड़ा उत्साह होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जय ही दीन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहा चरिया। आज भी रामनवमी के दिन मध्याह्न की वेला में 1 घंटे के लिए ठीक 12 बजे इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। और जैसे ही 12:05 हुआ अयोध्या खाली। ये प्रमाण है, ऐसा संतों का कथन है। जय ही दीन राम जन्म श्रुति तीरथ सकल कहाँ तीरथ सकल अयोध्या में क्या हुआ? हम लोग कल गा रहे थे ना, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर। अवध में क्या हुए? आनंद हुआ, अवध में आनंद हुआ। और जिस क्षण जीवन में आनंद आ जाए, समझ लो राम जी आ गए, जीवन में आनंद आए।
इस झूठे जगत में यदि हम आनंद लेने की कोशिश करें तो आनंद नहीं ले आएगा, मजा आएगा, मजा। और हमने कहा कि मजा को उल्टा करो तो रुक गई है, जीवन यात्रा रुक जाएगी, जाम लगा। आनंद आनंद आनंद। और सोने पे सुहागे की स्थिति बनी तब जब ये खबर फैल गई कि कैकेयी मैया के महल में एक पुत्र, सुमित्रा मैया के महल में दो पुत्र हैं। तो परमानंद पूरी मन राजा अब कहे वो बोला बजा। वशिष्ठ जी महाराज पधारे, जातकर्म संस्कार, नांदी श्राद्ध आदि हुआ। देवता लोग दर्शन करने को आ रहे हैं, भगवान शिव भी पधारे दर्शन करने के लिए। कौन कह सकता है अवध की छटा का वर्णन? बाबा लिखते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सो है यही भांति, अवधपुरी सो है यही भांति। ऐसे प्रभु ही मिलनवा अवधपुरी सोहई यही भांति। कैसे? बोले प्रभु ही मिलल आई जनु राती। अपने स्वामी से मिलने के लिए रात्रि आई थी, व्यतीत हुआ, अब दिन हुआ है। दिन आज भगवान सूर्य प्रसन्न है, मेरे वंश में परमात्मा पधारे। भगवान सूर्य 1 महीने तक स्थिर हो गए, प्रकृति का क्रम टूटने लगा। एक महीने का एक दिन कैसे हो सकता है? तो महात्माओं ने समाधान दिया कि 1 महीने का एक दिन नहीं हुआ, 1 महीने तक उत्सव चलता रहा, किसी को पता ही नहीं चला दिन कब निकल गया, रात कब निकल गई। 1 महीने तक उत्सव चला, समझ में नहीं आया किसी को। अद्भुत उत्सव श्री अयोध्या जी का। 4 कुमार अयोध्या में हैं, भगवान स्वयं पधारे हैं। भगवान शिव दर्शन करने के लिए आते हैं, कभी हनुमान जी महाराज को लेकर के आए, कभी भगवान शिव के साथ में कागभूषुंडी जी महाराज पधारे। अब शंकर जी की समस्या ये थी कि दर्शन करने के लिए आए, किसी को साथ मिलाए वो वहीं रह जाए। हनुमान जी को लेकर के आए, मदारी बन करके आए कि चलो। हनुमान जी आए, हनुमान जी को अब छोटे छोटे बच्चों को बंदरों का नाच बहुत अच्छा लगता है, और मदारी कहता है ससुराल जाएगा, तो कंधे पर अपने डंडा रखता है, फिर चलता ससुराल जाएगा। और जैसे ही भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, और बच्चों का मेला लग गया। चारों तरफ से बंदर घेर के खड़े होते हैं, बंदर नाच रहा है। ये साधारण कोई बंदर नहीं था, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं।
श्री हनुमान जी महाराज ने राम को प्रसन्न करने के लिए अपने चरणों में नूपुर बांध लिए हैं। मेरा राम मुझे देखेगा, जिसलिए मैं आया हूं। तो छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान देखो के सबलवाना, वीर हनुमान देखो के सबलवाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। हनुमान जी महाराज नाचे, और हनुमान जी महाराज जब तक नाचते रहे तब तक तो लाल जी प्रसन्नता के साथ देख रहे हैं। और जैसे ही शंकर जी ने डमरू बंद किया, हनुमान जी का नाचना बंद। डमरू बजे तो नाचे, डमरू बंद नाचना बंद, और लाल जी का रोना शुरू। ए बंदर को नचाओ, फिर डमरू बजाए, फिर ठाकुर जी थोड़ा देर के लिए शांत, और जैसे नाचना बंद करे ठाकुर जी फिर से रोना शुरू करे। वही छोड़ दिए। हनुमान जी भगवान की 16 वर्ष की अवस्था तक श्री अयोध्या जी में ही रहे। राम जी जब चले जाते हैं, लाल जी चले जाएंगे विश्वामित्र जी के साथ, तब श्री हनुमान जी महाराज किशनगढ़ पहुंचते हैं। दोबारा यात्रा पुनः अयोध्या जी की किया श्री भगवान भोलेनाथ ने, महादेव भगवान ने, तो काकभूषुंडी जी साथ। अब काकभूषुंडी जी महाराज आए। गीतावली में गोसावी जी महाराज लिखते हैं, अवध आज आगमी यक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। ज्योतिषी बनकर के आए, और ज्योतिषी कोई आ जाए ना तो बड़ा कुतूहल होता है। महाराज कुंडली बताओ, कुंडली में क्या लिखा है बताओ। हाथ देखो। अब भगवान शंकर का प्रचार करने के लिए काकभूषुंडी जी चेला बने। सरयू के किनारे आसन लगे, या भगवान भोलेनाथ का ज्योतिषाचार्य जी महाराज पधारे हैं, और काकभूषुंडी जी महाराज अयोध्या की गलियों में डोल डोल करके घूम घूम करके प्रचार करना शुरू किया। सुनो सुनो सुनो, हिमालय से यति महाराज पधारे हैं जो कभी आज तक नीचे नहीं आए। अयोध्या के उत्सव को देखने के लिए हिमालय से पधारे हैं। बहुत बड़े वेदाचार्य हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। यदि किसी को अपने बच्चे का भविष्य बल दिखाना है, आए, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ प्रत्यक्ष बता देते। ऐसी ख्याति पूरी अयोध्या में लाइन लग गई महाराज, लाइन। महल के अंदर तक खबर पहुंच गई। दशरथ महल में खबर पहुंची। कौशल्या मैया को कौतूहल हुआ, मेरे लाल जी को भी अगर इनका भाग्य फल कोई बताए। निमंत्रण दिया गया, जाओ। कौशल्या मैया ने कहा धीरे से बुला के लाओ, और माताओं का स्वभाव है ना, देखो महाराज को पता न चले, धीरे से बुला के लाओ। और जैसे ही सामने आए तो महाराज बड़ी बड़ी जटाएं भभूति धारण किए। कौशल्या मैया को लगा कि ऐसा ना हो कि इसको देख करके लाल जी रोना शुरू कर दे, रोते ही रह जाए, फिर चुप ही ना हो। मेरी दृष्टि यदि पड़ेगी तो इसका रोना बंद हो जाए। अब तो महल के अंदर तक प्रवेश हो गया है, लेकिन शर्त एक दे दी गई, देखो आप एक ही व्यक्ति अंदर आ जाओ, क्योंकि रनिवास। काकभूषुंडी जी ने कहा गुरुजी आप यही रुको, हम होके आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो इसमें मामला ये सब नहीं चलेगा, तो यहीं बैठो, मैं होके आता हूं। अब सरकार का दर्शन करने के लिए किसको उत्कंठा नहीं होगी। दोनों अनन्य वैष्णव हैं, अंदर जाना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा।
काकुसुनी जी ने कहा कि आप तो बूढ़े हो, आप बैठो, मैं होके आता हूं, मैं दर्शन करके आता हूं। तो दूतों ने कहा कि बात क्या है, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले बात कुछ नहीं, थोड़ा आपस में चर्चा हो रही है हमारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो एक ही का प्रवेश है ना। काकुसुनी जी ने कहा दोनों का प्रवेश हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए। तो बोले क्या किया जाए? बोले हम आप दोनों झगड़ा कर गए। देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ में और काकुसुनी जी में झगड़ा शुरू। अरे क्यों लड़ रहे हो, बात क्या है बताओ तो सही। बोले समस्या ये है कि अंदर महल से आदेश आया है, हम लोग तो भविष्य फल बताते घूमते हैं, अंदर से आदेश है कि एक कोई प्रवेश है। अच्छा एक चलो अंदर। बोले नहीं समस्या एक और है। बोले क्या है? बोले हमारे जो गुरुजी हैं बड़े वयोवृद्ध हैं और रेखाएं देखने की ज्योति मेरी आंखों में है, लेकिन मुझे भविष्य फल बताना नहीं आता। भविष्य फल गुरुजी बताएंगे, लग्न फल गुरुजी बताएंगे। दोनों को प्रवेश हो गया। अंदर गए, आपस में दोनों कानाफूसी करने लगे। आपस में दोनों कानाफूसी एक दूसरे से पूछने लगे। भगवान शिव ने कहा देखो देखो कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं लाल जी? बोले पीत झगुलिया। लाल जी कैसे है? तनु पहिराई जान पानी विचरणी मोहि भाई। पीत झगुलिया नहीं नहीं, काकुसुनी जी ने कहा नहीं आपको दिखता नहीं है इसलिए आपको पीताम्बर दिख रहा है। ठाकुर जी की पीताम्बर पीत झगुलिया नहीं है। बोले क्यों? बोले आज बुधवार है और बुधवार को पीताम्बर कहां धारण करते हैं? काकुसुनी जी ने कहा नहीं नहीं आप सही नहीं देख पा रहे हैं। लाल जी ने जो पोशाक धारण कर रखी है उसका जो कलर है, उसका जो रंग है वो पीला नहीं है। बोले कैसे है? तुमको दिख रहा? बोले मुझे दिख रहा। कैसा? बोला नील पीत झगुली तनु सोही। नील पीत झगुली तनु सोही। किले कनचित भावती मोही। किले कनचित अब तो महाराज कौशल्या मैया सामने आई है लाल जी को लेकर के। भविष्य फल हस्तरेखा देखना शुरू। मैया समस्या यह है कि मुझे दिखता बहुत कम है, यदि मेरे शिष्य के आंखों से अपने बेटे का भविष्य फल दिखवाना है तो दूर से देख लेगा, और यदि मेरी गोद में देना है तो मैं निकट से उसकी रेखा देख सकता हूं, इतनी ज्योति है। अरे महाराज अब तो लाल जी को लेकर के मैया ने भगवान भोलेनाथ की गोद में डाल दिया। आहा पहली बार आज भोलेनाथ की गोद मिली है सरकार को। जैसे ही गोद में गए लाल जी का पहला हाथ बाबा की दाढ़ी में लगा। ठाकुर जी का श्रीअंग स्पर्श हुआ, भगवान भोलेनाथ को गदगद हो गए। भविष्य फल वर्णन किया, विवाह तक की कथा का दर्शन कराया, वनवास लीला आदि की चर्चा जैसे ही किए गोस्वामी जी महाराज वहां पर कथा को रोक देते हैं। कभी भगवान भोलेनाथ मदारी बनकर के पधारते, कभी ज्योतिषी बनकर के आते हैं। अब तो ठाकुर थोड़ा बड़े हो गए हैं। दुनिया को चलाने वाला अयोध्या की राजमहल को, अयोध्या की राजमहल की दीवालों को पकड़ करके चलना सीख रहा है। मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं सरकार। मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, चरणों में नूपुर है, कमर में करधनी है, पीतांबरी पहना रखी है, पीली पोशाक पहना दी है,
हाथों में बाजू बंद है, चोटी गूंथ दी है, काजल लगाया है, सुंदर सा तिलक लगाया है, गले में हार है। एक बार जो इनका दर्शन करता है उसका जीवन कृतकृत्य हो। मैया ने उंगली पकड़ाई, कैकेयी मैया ने चलना सिखाया। लालजी ऐसे बैठे रहेंगे, चलो उठाओ। तो महात्मा कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया खिल खिलात उठत धान, खिल खिलात उठत धान, गिरत भूमि लट पटा, गिरत भूमि लट पटा, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ कीरनिया जगत राम पैजनिया जगत राम। दीवालों के सहारे चल रहे मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और ठाकुर जी खेलते खेलते, चारों भाई आपस में खेलते खेलते जब थोड़ा सा बाहर की तरफ चले जाते हैं तो मैया कहती है राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गणी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। नवराजीव चरण अरुणार, नवराजीव चरण अरुणार, खेलन बिन पानहि न पधारे, खेलन बिन पानहि न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल, तेरी भले दीवला। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल, तेरी भले दीवला। राघव ललन तेरी कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। रवि कर उदित शीस नहीं छाए, रवि कर उदित शीस नहीं छाए। बदन निरखी सर सिज सकुचाए, बदन निरखी सर सिज सकुचाए। सूरज किरण पर असरन सरन, कहूँ बड़ा नहीं कुबड़ा। सूरज किरण पर असरन सरन, टुकड़ा नहीं कुम्हड़ा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गणी नहीं जा। लालन यही अंगना मिली खेलो, लालन यही अंगना मिली खेलो। लालन यही अंगना मिली खेलो, कलव
बल बचन तो तेरी बोलो, तन बल बचन तो करे बोलो। चितवन चपल चाल मंगल मचल प्रीति सुषमा सरस सरसा। चितवन चपल चाल मंगल मचल प्रीति सुषमा सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण गढ़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण करिया गढ़ नहीं जा। खेलन को अब दूरी न जाओ, खेलन को दूरी न जाओ। खेलन को अब दूरी न जाओ, ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ। ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ। ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ। सुंदर सुवर्ण देव बरसे सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा। सुंदर सुवर्ण देव बरसे सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण करिया गढ़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण करिया गढ़ नहीं बोलिए रामलला सरकार की। अब तो जैसे ही बाहर गए थे, सुबह का समय महाराज दशरथ पधारे और दशरथ जी महाराज ने लाल जी को गोद में लिया और जैसे ही भगवान रामलला सरकार की तरफ पिता पुत्र की दृष्टि एक हुई, महाराज दशरथ को देख करके लाल जी मुस्कुरा दिए और छोटी छोटी दंतावलियां कुंदकली के समान झलक पड़ी, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसका चित्र खींच लिया हो। और सखी भाव में आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली का प्रथम छंद अवधेश के द्वारे। एक सखी कह रही है, अरे सखी देखो तो सही, आज मैं सुबह सुबह के समय जब राजद्वार की तरफ गई, महाराज चक्रवर्ती सम्राट अपने लाल जी को गोद में लेकर के बाहर निकले ही थे और मेरी दृष्टि पड़ गई। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेके से। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेके से। अवलोक ही सोच विमोचन तू, ठग सी रही जे ठगे। तुलसी मन रंजित रंजित अंगन, रंजित अंगन ले सुखंगन। चातक से सजनी ससीले सब, सीले उभे नवनील सरोह से। नवनील के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेके से। अवधेश के द्वारे सकारे गई। ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं
थोड़ा बड़े हुए, अब तो लाल जी ने कहा कि चंद्रमा मुझे चाहिए। कैकेयी मैया के पास में रहते हैं। कैकेयी मैया बहुत स्नेह करते हैं। प्रायः लाल जी कैकेयी मैया के पास में ही रहे, साथ में ही सोते हैं। मैया जब लोरी सुनाती है तब लाल जी को नींद आती है, लेकिन कोई नाम नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया है। वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया है। वशिष्ठ पधारे, उन्होंने नामकरण किया। यही भक्तों का स्वभाव है। अपने ठाकुर जी का नामकरण स्वयं करो। भक्त ही तो भगवान का नामकरण करता है। तीर्थ में से जाकर के धरी नाम गुरु हृदय विचारी। नामकरण हो रहा है। भगवान का नाम है नारायण। नारायण, नारायण शब्द का अर्थ जानते हो ना? जब दुनिया में भगवान का नाम ही नहीं था, अब इनका नामकरण हुआ नारायण। नार, नार, नर, नार कहते जल को। नारायण, जल में जिसने अपना ऐन बनाया उसका नाम नारायण है। अब तो महाराज वशिष्ठ जी ने कौशल्यानंदन को लेकर के, लाल जी को लेकर के महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मेरा निवेदन, आप ठाकुर जी को लेकर के आओ, अपने ठाकुर का नामकरण स्वयं करो। कौशल्या मैया ने भगवान का नामकरण किया था। कौशल्या मैया ने लाल जी का नाम जब वशिष्ठ जी ने नहीं रखवाया था, तब कौशल्या जी ने रखवा दिया था नाम राघव। राघव नाम कौशल्या मैया ने रखा। वशिष्ठ भी नहीं रख पाए, तब कौशल्या ने नाम रख दिया। अब तो महाराज वशिष्ठ जी के सामने महाराज दशरथ गोद में लेकर के बैठे हैं। आप इनका नामकरण करो। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नामकरण करवाया है। जोवानंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपास सी करते। जो आनंद सिंधु है,